नमस्कार। एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आज भिवानी में वार्ड नंबर 25 के नगर सेवक श्री नरेंद्र सर्राफ जी मौजूद हैं। नरेंद्र सर्राफ जी तन मन और धन से जिस प्रकार से अपने वार्ड के सेवा कार्य पूरे कर रहे हैं, एक आम आदमी की सुनवाई कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में आपको भी पता चले। ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है कि उन्होंने अपने वार्ड के अंदर सभी विकास कार्य लगभग पूरे करवा दिए हैं और अब 4 साल के बाद वो किस मुकाम पर पहुँचे हैं, ये सब जानने के लिए आज मैं इनके निवास स्थान पर आया हूँ। तो आइए मैं मुलाकात करवाता हूँ आपसे श्री नरेंद्र सर्राफ जी से। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा कि आपने हमें समय दिया और अपनी बात हमारे दर्शकों तक आपने पहुँचाने की स्वीकृति प्रदान की। अमन जी, आप मेरे निवास स्थान पर पधारे, आपका स्वागत है। आज होली के पावन पर्व पर आप पधारे हो और आपका आशीर्वाद हमें मिला है, आपका धन्यवाद। और होली पर्व पर मैं पूरे देशवासियों को, अपने वार्ड नंबर 25 को और सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। जो होली का पर्व है, सभी लोग हम जानते हैं, बुराई पर एक दिन अच्छाई की जीत होती है। ये पर्व भी उसी रूप में मनाया जाता है। मेरा सभी प्रदेशवासियों से एक प्रार्थना है, इस पर्व पे हम जो गाढ़ा रंग होता है वो किसी के ना लगाएं और कीचड़ वगैरह जो फैलाते हैं वो सब काम ना करें, भाईचारा बनाए रखें। जो शकीन चीज़ होती हैं, जो गहरे रंग से और गलत हम जो कार्रवाई, मतलब गलत पानी डालते हैं, इधर उधर किसी को फेंक देते हैं वाइन वगैरह पी के, इस तरीके से इसको ना बनाएं। इसको आबीर, गुलाल और फूलों के माध्यम से बड़े प्यार से इस पर्व को बनाएं, क्योंकि जो ये पर्व है ये असल में तो बुराई पर अच्छाई की जीत का है, जो हम सभी जानते हैं। आज मैंने मेरे मुख से ही बोल दिया है और सभी को पर्व की बहुत बहुत बधाई। नरेंद्र जी, आपको एक नगर सेवक के रूप में, नगर पार्षद के रूप में 4 साल हो गए हैं, तो इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आज आप क्या पाते हैं? भी आपके जो सपने थे एक नगर पार्षद को लेकर के, क्या वो पूरे हो चुके हैं या वो बाकी हैं? जो आपने विकास कार्य करवाए हैं इस दौरान, मैं चाहूँगा उनका भी आप यहाँ पर उल्लेख करें। अमन जी, ऐसा है, मेरी पार्षद बनने वाली जो बात है वो तो जैसे किदवंती होती हैं हमारी आपस में, किसी से कोई बात है, उसी हिसाब से मैंने चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव जैसे ही आप पब्लिक के जो वार्ड के आदमी हैं उनका आशीर्वाद मिला और भगवान के दया से चुनाव मैं विनर रहा। उसके बनते ही मैंने पूरे वार्ड में, मैं आसपास का यहीं का ही रहने वाला हूँ, तो जो मूलभूत समस्याएं थी वो मैंने पहले से मेरी जानकारी में थी जी। उस जानकारी का फ़ायदा मेरे माध्यम से, मेरे प्रयासों से और जो मेरे लाइजन थे उनके माध्यम से वार्ड को मिला है। सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 50 साल से लगातार पानी भराव था। यहाँ पे एक एरिया है कन्हीराम का हॉस्पिटल, एक एरिया है मूलचंद मंदिर और स्वामी कृपाराम की गली। दोनों जगह पे जब भी बारिश आती थी 2-3 महीने बड़ा पानी रहता था। और जो हमारे गरीब भाई हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, साधन की कमी तो उन्हीं के पास होती है, तो वो लोग जितने परेशान पाते थे, बड़ी आत्मा रोती थी। और मैं इस जैसे पार्षद के माध्यम से मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने उसके ऊपर प्रयास शुरू किए। तो मेरे से जो ऊपर जो अधिकारी थे, एमएलए हैं, चेयरमैन हैं, सभी ने मेरी इस काम में मदद की और ये डिस्पोजल दोनों साइड में बन गया और पानी भराव ख़त्म हुआ। मेरी जो मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं जो बाकी सब काम करवाए इतने करवा पाऊँगा। एक तो मेरी प्राइमरी ये इच्छा थी कि भी ये पानी भराव यहाँ से ख़त्म हो। दूसरा, ये जो यहाँ पे सीवर और पानी की लाइनें हैं ये भी 50 साल पुरानी है। पहले काम हुए पता नहीं कितने करोड़ों रुपए लगे बता रहे हैं सीवर के ऊपर, लेकिन समस्या जो की त्यों है जी। मैंने पहले साल से प्रयास शुरू किए, 2-4 बार DNIT बना के लगवाई भाई। उसके ऊपर जैसे टेंडर होने की भी बात हुई, लेकिन किसी ने भी वर्कआउट लिया नहीं। वर्कआउट ज़्यादा का होता था, पैसे कम टेंडर का लगता था, तो किसी पे ठेकेदार ने लिया नहीं। मैंने पूरा प्रयास साहब से बात की, विधायक जी से बात की और चंडीगढ़ से पावा साहब भी अपने विधायक जी ने बुलाए, लेकिन कभी भी प्रयास होते रहे लेकिन सिरे नहीं चढ़ा।
अब परमात्मा के आशीर्वाद से दोनों सीवर अभी टेंडर हो चुका है, दोनों का। एक पे वर्कआउट भी शुरू हो गया है, शायद दूसरे पे भी 15-20 दिन में काम शुरू हो जाएगा। ये भी एक बड़ी बात थी। सभी जगह छोटे मोटे जो काम है वो तो होते रहते हैं, जो बड़े योजनाएं हैं, लाखों करोड़ों की योजनाएं हैं, उनका तो देखो बड़े प्रयासों के बाद छोटा आदमी तो कोई अपनी फाइल लेके जा सकता है, तो बड़े प्रयास भी उसमें शामिल हो जाते हैं छोटे वाले के साथ, तो वो काम पूरा हो जाता है। परमात्मा ने ये भी मेरा काम अभी सुन लिया है और आने वाले समय में ये पूरा हो जाएगा। तो इसी कड़ी में काम तो वार्ड में काफ़ी हुए हैं। 12 हाई मास्क लाइट लगवाई हैं, 3 तालाब मेरे वार्ड के आसपास में होते हैं, उनकी तीनों की झीलों का निर्माण हो चुका है। अच्छा जी। उसमें ओपन जिम लग चुके हैं और लोगों को पार्क के रूप में पगडंडी बन गई है वहाँ पे। अतिक्रमण जो इनके ऊपर होता जा रहा था, जो काफ़ी सारी ये जगह थी जिसमें अतिक्रमण होते हुए कुछ कम रह गई थी, लेकिन हमने इसके ऊपर प्रयास किए तो अब ये झील बन गई है, तो कम से कम इससे आगे तो अतिक्रमण नहीं होगा। वो अभी जितनी जगह है वो लोगों के काम में आएगी। और जो गलियां थी, जो टूटी फूटी थी, जो भी थी, लगभग 90% गलियां बन चुकी हैं। जो 2-4 गलियां बची हैं उन पे भी अभी आने वाले टाइम में टेंडर हो जाएगा, वो काम भी हो जाएगा जी। मेरे को तो जैसे लगभग 200 जो गलियों की लाइट हैं वो भी 200 लाइटें अभी मौके पे लग चुकी हैं। अच्छा। और आगे भी हमने पीछे मीटिंग में विधायक जी से प्रयास किए थे भी 25 लाख रुपए की हमें लाइटें और दी जाएं, तो विधायक जी ने उसमें हामी की है। तो लगता है आने वाले टाइम में हमको 25 लाख रुपए की लाइटें मिल जाएंगी, तो उस एक वार्ड में 50 से 100 लाइटें यदि मिलती हैं तो वो भी पूर्ति हो जाएगी, जगमगा जाएगा वार्ड। हाँ, पूरा वार्ड जगमगा जाएगा। अभी पीछे हमने जो छोटी मोटी पुलियाँ जो थी, संकीर्ण पुलियाँ थी, तो पूरे वार्ड में जितनी भी पुलियाँ तंग थी, पानी नहीं जाता था, वो सारी पुलियाँ भी नहीं बनवा दी हैं। और मेरे को नहीं लगता वार्ड में कोई हम ऐसा कोई बोले भाई ये विशेष काम था ये रह गया हो। मेरे हिसाब से कोई बड़ा काम कोई भी वार्ड में छूटा नहीं है। छोटे मोटे जो काम हैं वो आने वाले टाइम में भी होते रहेंगे। तो मैं तो मेरा अभी ये कार्यकाल जो 4 साल का है ये मानता हूँ, मैं सफल कार्यकाल मानता हूँ जी। क्योंकि काम पहले भी पार्षद बनते रहे हैं। ये असुविधाएं भी 50-50 साल पुरानी थी, पता नहीं क्या कारण है, ये तो मैं नहीं बता सकता किस कारण से काम नहीं हो पाए। क्योंकि जो 2 चीज़ें थी वो बहुत ज़रूरी थी। एक तो डिस्पोजल, दोनों पानी भराव बताओ सालों साल से हो रहा है, इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान जा रहा था, या पता नहीं कारण क्या था। अब मैंने प्रयास किए तो मेरे सफल हो गए, तो मैं सोचता हूँ पहले भी कोई प्रयास करता तो पहले भी ये प्रयास सफल हो सकते थे। और ये लोग इतने सालों तक समस्याओं से जूझते रहे, वो समस्याएं नहीं रहनी चाहिए थी। और इसी तरीके जो सीवर लाइन की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या भी अभी सॉर्ट आउट से 4 साल में हुई है। मान लो 4 साल से प्रयास रखता, ऐसे ही पहले भी प्रयास होते तो ये भी सॉर्ट आउट हो जानी थी। अभी ये जैसे सीवर की समस्या है, इससे हमारे वार्ड के 70% जो सीवर प्रणाली उसमें सुधार आ जाएगा। अभी मेरी प्रशासन से एक और गुहार है, जो नालियां हैं, गलियां बार बार में कुछ ही गलियां मतलब जैसे तोड़ के बनाई जाती हैं, नहीं तो गली के ऊपर ही गली बन जाती है जी। तो जब नाली गहरी है उसका गहरापन और ज़्यादा हो जाता है जी। तो सभी नालियां बड़ी गहरी हो गई हैं और एक नाली की जो लंबाई है दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड से अटैच है। नहीं तो हम इस समस्या को भी शॉर्ट आउट कर देते यदि उसी वार्ड से चालू होकर आगे बंद होती तो जी। अब दूसरे वार्डों से चालू है। अब इसका तो कोई मास्टर प्लान तैयार हो, और मास्टर प्लान तैयार करके ये सभी पूरी अंदर की भिवानी की गलियां हैं, ये बड़ी जैसे मोटा और जैसे गड्ढे का रूप बन गया है। उसमें कोई बड़ा बुजुर्ग, मैं कहता हूँ जवान आदमी का भी पैर उसमें यदि फिसल जाए तो पैर उसका टूट सकता है और छोटे बच्चे उसमें चोटग्रस्त हो सकते हैं। तो मेरी प्रशासन से गुहार है भाई उनको भी बिल्कुल छोटा किया जाए, उनकी ऊंचाई की जाए और जो गहरापन है वो ख़त्म किया जाए। नरेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। वैसे तो आप एक नगर पार्षद ही हैं, आपके पास कोई पावर भी नहीं है, लेकिन आपने अपने स्तर पर यदि कोई इसके लिए प्रयास किया हो भी, यहाँ कोई इंडस्ट्री लगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, युवाओं को रोज़गार मिले, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जो है अवश्य बताएं। अमन जी, ऐसा है, पहले आदमी सबसे पहले कोई काम करता है तो उसका ये प्रयास रहता है मेरा घर और खाना पीना चल जाए जी। उसके चलने के बाद फिर वो अपने परिवार के थोड़ा सा और ज़्यादा सोचता है। उससे जब आगे ऊपर आता है,
दुनिया के बारे में सोच पाता है जी। तो मेरे साथ भी अमन जी ऐसा ही रहा। अभी मैं मेरे वार्ड से चिपका रहा, इसमें बहुत ज़्यादा कमियां थी, वार्ड में बहुत ज़्यादा काम बाकी थे। तो मेरा अभी तक का प्रयास तो यही रहा कि मैंने जैसे वार्ड में ही पूरा टाइम, कभी अधिकारियों के जाना है, कभी चंडीगढ़ जाना है, कभी विधायक जी से प्रयास करने हैं, कभी आज मीटिंग है तो चेयरमैन साहब के पास से बात रखनी, कहीं कोई बात रखने से रह ना जाए, उसकी वजह से कोई काम ना छूट जाए। तो इन्हीं कामों में ये 4 साल निकल गए। अब मैं आपको कहूँ भाई मैंने कोई बड़ी इंडस्ट्री के लिए कोई प्रयास किया है, ऐसा कोई प्रयास मेरी तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन मैं हरियाणा गवर्नमेंट का इस चीज़ में एक, जो हरियाणा के युवकों को 75% जो रोजगार हरियाणा के युवकों को मिलेगा, जो 25% में है वो बाहर के लोग काम ले सकते हैं। मैं इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ऐसी बात रखी है, और उनका बार बार धन्यवाद है। सराफ जी, भिवानी में दबी जुबान में आपको भावी विधायक के रूप में देखने की बातें की जा रही हैं। इन बातों में कितना दम है मैं चाहूँगा कि आप अपने मुखारविंद से हमारे दर्शकों के समक्ष रखें, क्योंकि कहने को तो कोई भी कुछ भी कह देता है। ऐसा है अमन जी, अभी कोई भी आदमी है, वो चाहे पार्षद भी ना बने, वो विधायक से, मंत्री से और एमएलए तक की सोच बना के रखता है जी। मैं तो ऐसा कहता हूँ भाई, यदि मेरे को पब्लिक साथ देती है और लोगों का रुझान रहता है, तो मैं पार्षद से, चेयरमैन के इसके आसपास में ही लोगों का काम करता रहूं। विधायक के रूप में हमारे जो घनश्याम जी हैं, बहुत ही सरल हृदय हैं, सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। उनको जिन्होंने वोट ना भी किया है, वो भी यदि उनके पास काम के लिए जाता है, उनका भी काम का वो प्रयास करते हैं, और बहुत ही सरल हृदय। मैं ये कहता हूँ, अभी पूरी अपने भिवानी की मांग भी रखते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने एक एक दो दो करके सारे काम करवाए हैं। वो अपने, देखो उनका अपना है, वो काम करके दिखाते नहीं है। नहीं तो जो भी भिवानी में अभी काम हुए हैं, मेरे वार्ड में हुए, 31 वार्ड में कच्ची गलियां बनी हैं, 100 गलियां एक एक वार्ड में बनी है, कच्ची कॉलोनी थी उनमें। उसमें हमारे पार्षद भाइयों का कोई विशेष प्रयास नहीं है। वो डी प्लान के तहत विधायक जी के अपनी कार्यशैली के हिसाब से हुए हैं जी। कमेटी में जो पैसे आते हैं, आम पब्लिक तो ये सोचती है भाई जैसे पैसे पता नहीं कहाँ से आते हैं। विधायक के प्रयासों से पूरे हमारे गांव में जो 36-35 गांव हैं, हमारी भिवानी है, सभी जो काम होते हैं प्रॉपर जो विधायक होता है उसके प्रयासों से होते हैं, और वो काम उन्हीं के माने जाते हैं। अभी मान लो ये हमारा हॉस्पिटल है, अपग्रेड हुआ है, अभी वो यूनिवर्सिटी बनेगी, और 12 दरवाजे की बात भी अब की बार मांग रखी गई है। पानी के लिए जो मास्टर प्लान तैयार की जो बात है, तो मांगे रखी जा रही हैं। इनमें से कितना काम पूरा होता है, कितना पूरा नहीं हो पाता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन विधायक घनश्याम जी सराफ विधायक के रूप में हमें, मतलब ऐसे विधायक हैं जो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, हम उनको पसंद करते हैं। अमन जी, बात ऐसे है, समाज के जैसे 4 स्तंभ होते हैं जी। पत्रकारिता उसमें एक पहला स्तंभ है। ये पहला स्तंभ अपना बेबाकी से यदि कार्य दिखाता है जी, तो किसी भी पार्षद की, चेयरमैन की, विधायक का कार्य यदि कोई पत्रकार दिखाता है तो उससे उत्साह बनता है भाई किस पार्षद ने कैसे क्या काम किया है, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है जी। और जब लोग आके बताते हैं भाई आपने ऐसा बोला, ऐसा बोलना था, ऐसा नहीं बोलना था, ये कार्य हुआ है नहीं हुआ है, तो आदमी की समझ विकसित होती है और एक दर्पण की तरह किसी भी आदमी की बात समाज के सामने जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ पत्रकारिता अपनी जितनी दुरुस्त रहेगी तो ये सब क्राइम, सभी भ्रष्टाचार, सभी चीज़ें एक दिन दुनिया पे से ख़त्म हो जाएंगी। पत्रकारिता एक आईना का काम है, लोगों के सामने सही बात पहुंचती है तो लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं जी। और पत्रकारिता निष्पक्ष होगी, बेबाक होगी तो सभी लोगों के पास सही बात पहुंचेगी। मैं सभी के पत्रकार भाइयों का और आपके चैनल का, अमन जी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। होली की एक बार सभी को फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिस प्रकार से श्री नरेंद्र सराफ जी ने अपने विकास कार्यों की रूपरेखा आपके समक्ष रखी है वो काबिल तारीफ है। एक और हस्ती के साथ मैं आपके सामने फिर शीघ्र ही पेश होऊंगा, तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।